हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि हमारे पास में अगर 3 डिजिट के 2 नंबर हैं और हमें उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। 2 डिजिट का हम लोग पहले वाले ही सेशन में सीख चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग 1 डिजिट बढ़ा के यानी कि 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास में नंबर है 5, 6, 8 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 3, 4, 7 से, ठीक है। यहाँ पे 3 डिजिट है हमारी और यहाँ पर भी 3 डिजिट है हमारी। तो क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं ध्यान से देखिएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहला स्टेप तो हमको ये करना है कि हमें ये नंबर जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकली फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वही काम कर लेते हैं। 5, 6, 8, ओके, देन 3, 4, 7। तो इन दोनों का हमको मल्टीप्लाई करना है। ऑलराइट, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, सारे स्टेप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपको स्टेप समझ में आ जाएंगे तो फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि यहाँ पर जो हमारी यूनिट प्लेस वाले नंबर हैं, सबसे पहले स्टेप में हमें इसका आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 8 × 7 करेंगे, कितना आएगा, 56 आएगा, राइट। तो यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे और 5 हमारा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको हटा दे रही हूँ, मतलब हटाते जा रही हूँ सो दैट ये क्लीन रहेगा, आपको समझने में इजी होगा। देन अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, मैं ये फर्स्ट स्टेप का भी क्वेश्चन हटा दे रही हूँ सो दैट सेकंड स्टेप के साथ में मैसअप ना हो। तो सेकंड स्टेप है हमारा, अब हम जो यूनिट प्लेस के नंबर थे इसके बाद हम लोग एक डिजिट और बढ़ाएंगे। ये हमारे 2 डिजिट हो गए, ये हमारे 2 डिजिट हो गए। इन दोनों डिजिट का हमको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा ऐसे, ठीक है। यानी कि 6 × 7 एंड 8 × 4। तो और ये हमारा पहले से कैरी है, तो इसी के साथ में हम लोग लिख लेंगे 6 × 7 करेंगे, कितना आएगा, 42, ठीक है। एंड 8 × 4 करेंगे, कितना आएगा, 32। अब इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 9, 7, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 जो है इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे और वंस अगेन जो हमारा 7 है ये हमारा कैरी हो जाएगा। अब ये जो इतना कैलकुलेशन है इसको भी मैं हटा देती हूँ सो दैट आपको इजी होगा समझने में, मैसअप नहीं दिखाई देगा। और ये सेकंड स्टेप का भी क्वेश्चन हटा देती हूँ क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड स्टेप फॉलो करने जा रहे हैं। तो 2 स्टेप हमारे हो गए। अब तीसरा स्टेप क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा स्टेप ये बोल रहा है कि हम इन तीनों ही डिजिट को हम एक साथ ले लेंगे और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो और ये हमारा पहले से कैरी है तो इसी के साथ में हम लेके चल रहे हैं। 5 × 7 करेंगे, कितना आएगा, 35। 8 × 3 करेंगे, 24। 6 × 4, 24। सबको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो हमारा आ गया 90। अब वंस अगेन हमारा जो 0 है उसको हम लोग यहाँ पे ले लेंगे और जो 9 है हमारा वो कैरी हो जाएगा। इसको मैं हटा दे रही हूँ क्योंकि ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ का भी जो हमने लाइनें बनाई हैं उसको भी हटा देते हैं सो दैट हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्लियरली विजिबल हो। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमारा तीनों डिजिट कवर हो चुकी हैं। अब ये लास्ट की जो डिजिट है इनको छोड़ देना है हमको और ये जो हमारी स्टार्टिंग की डिजिट है इनको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 × 4 एंड 6 × 3। तो चलिए, ये हमारा 9 पहले से कैरी है, इसी के साथ हमको ऐड करना है, यानी कि 5 × 4 20, 6 × 3 18। अब इसको ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा, 7 47। 7 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब 4 जो है वो हमारा कैरी है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं और ये मैं हटा देती हूँ क्योंकि अब हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, ये स्टेप भी मैं हटा देती हूँ ताकि सारे स्टेप हमको क्लियरली विजिबल हो, मैसअप ना हो और आपको कंफ्यूजन ना हो। अब जो हमारा लास्ट स्टेप है वो बहुत ही इजी स्टेप है। क्या है, हमको जो ये वाली डिजिट है, ये और ये, इनका हमको आपस में मल्टीप्लिकेशन करना होगा, यानी कि 5 × 3 करेंगे, कितना आएगा, 15। और पहले से हमारा कैरी है तो इसके साथ हमको ऐड कर लेना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 9, 1।
अब इसके आगे कोई भी स्टेप नहीं है, तो ये एज इट इज नंबर हमको यहाँ पे लिख लेना होगा। तो ये जो हमारा नंबर आया है यही हमारा है फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको सारे स्टेप क्लियरली समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। पहले स्टेप में क्या करना है, हमको इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है ऐसे। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है, इन दोनों नंबर का हमको आपस में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, और थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, तीनों डिजिट को हमको ले लेना है और इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा। ठीक है, देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टार्टिंग की 2 डिजिट हमको लेनी है, यानी कि 5 × 4 6 × 3, और जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में जो हमारी स्टार्टिंग की डिजिट होती है इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा स्टेप है, बहुत ही सिंपल से स्टेप है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस सही ऑर्डर में आपको जो मल्टीप्लिकेशन करना है सिर्फ वही याद रखने की जरूरत है। अदरवाइज अगर आप सब कुछ सही से ऐड करते जा रहे हैं तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी निकल आएगा। ठीक है, तो होप आपको आज का जो मैंने एग्जाम्पल समझाया अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।